मसीही होकर होली खेली, आएगी ये समस्या। जय मसीह की। आज हम एक अत्यंत गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि कई मसीही भाई बहन होली के उत्सव में सम्मिलित हुए। संसार के लिए ये केवल रंगों का त्योहार हो सकता है, परंतु एक मसीही के लिए जिसका जीवन मसीह के लहू से खरीदा गया है, क्या ये उचित है? आज हम परमेश्वर के वचन की गहराई से समझेंगे कि क्या हम अनजाने में अपनी आत्मिकता को खतरे में तो नहीं डाल रहे। 2 मुख्य भाग खंड 1 अलगाव का आह्वान 2 o'clock to 5 o'clock। मुख्य वचन 2 कुरिन्थियों 6:14 परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, तारांकन अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि प्रकाश और अंधकार की क्या संगति। तर्क, होली का उद्गम और उसकी मान्यताएं मसीही सिद्धांतों से मेल नहीं खाती। बाइबल हमें संसार से अलग रहने की आज्ञा देती है। चेतावनी, जब हम ऐसे उत्सवों में भाग लेते हैं जिनकी जड़ें अन्य धार्मिक मान्यताओं में हैं, तो हम अनजाने में उन शक्तियों को अपने जीवन में स्थान देते हैं जो मसीह के विरुद्ध हैं। 3 मुख्य भाग खंड 2 शरीर परमेश्वर का मंदिर है 5-8 बजे। मुख्य वचन 1 कुरिन्थियों 6:19 क्या आप नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? विश्लेषण, होली में उपयोग किए जाने वाले रंग, नशा और अनियंत्रित व्यवहार उस पवित्रता को भंग करते हैं जिसकी अपेक्षा परमेश्वर हमसे करते हैं। गंभीर प्रश्न, क्या आप उन हाथों से जिनसे आप प्रभु की आराधना करते हैं सांसारिक रीति रिवाजों का रंग मल सकते हैं? परमेश्वर हमें पवित्र सेट अपार्ट होने के लिए बुलाते हैं, न कि भीड़ का हिस्सा बनने के लिए। 4 मुख्य भाग खंड 3 मूर्ति पूजा और समझौते का खतरा 8-12 बजे। मुख्य वचन 1 यूहन्ना 5:21 और गलातियों 5:19 -21। बाइबल हमें मूर्तियों से दूर रहने की चेतावनी देती है। मूर्ति पूजा केवल पत्थर को पूजना नहीं है, बल्कि किसी भी ऐसी प्रथा को अपनाना है जो परमेश्वर के स्थान पर संसार को प्राथमिकता दे। समझौता, कॉम्प्रोमाइज, अक्सर हम सामाजिक मेलजोल के नाम पर समझौता करते हैं, परंतु याद रखिए, संसार की मित्रता परमेश्वर से बैर करना है। याकूब 4:4। चेतावनी, यदि आप मसीह के पीछे चलने का दावा करते हैं तो आपका जीवन संसार के लिए एक न्याय होना चाहिए, न कि उनके जैसा। 5 निष्कर्ष और पश्चाताप की प्रार्थना 12 बजे दोपहर के 3 बजे। प्रिय भाइयों और बहनों, यह वीडियो किसी की निंदा करने के लिए नहीं, बल्कि आपको जागृत करने के लिए है। यदि आपने अनजाने में या दबाव में आकर इन उत्सवों में भाग लिया है, तो अभी भी समय है। पश्चाताप, प्रभु दयालु है। अपने पापों को स्वीकार करें और पुनः उस पवित्र मार्ग पर लौट आएं। संकल्प, आज यह निर्णय लें कि मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे। यहोशू रात के 12:15। दृश्य, वक्ता सिर झुकाकर प्रार्थना करते हुए, हे सर्वशक्तिमान पिता, इन वचनों के द्वारा अपने लोगों के हृदयों को स्पर्श करें, उन्हें संसार के मोह से छुड़ाकर अपनी ज्योति में चलाएं। हाल ही में होली का त्योहार बीता और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कई मसीही भाई बहनों ने, जिन्हें मसीह के पवित्र लहू से धोया गया था, खुद को सांसारिक रंगों में रंग लिया। क्या यह केवल मनोरंजन है या ये एक आत्मिक समझौता, स्पिरिचुअल कॉम्प्रोमाइज है? आज हम परमेश्वर के जीवित वचन से ये जानेंगे कि क्यों एक सच्चा मसीही इन सांसारिक उत्सवों का हिस्सा नहीं बन सकता। यदि आप मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक बड़ी चेतावनी है। 2 भाग 1 त्योहार की जड़ें और मसीही पहचान 3-6 बजे। मुख्य वचन, लेव्य व्यवस्था रात के 8:26। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा पवित्र हूं और मैंने तुमको अन्य जातियों से अलग किया है कि तुम मेरे ही ठहरो। विस्तार, मसीहियत कोई धर्म नहीं, बल्कि एक पवित्र बुलाहट है। जब हम किसी त्योहार में भाग लेते हैं तो हम केवल रंगों से नहीं खेलते, बल्कि उस त्योहार के पीछे की आध्यात्मिक विचारधारा और इतिहास से जुड़ जाते हैं। चेतावनी, बाइबल स्पष्ट कहती है कि परमेश्वर ने हमें संसार से अलग किया है। होली का आधार मसीही शिक्षाओं के विपरीत है। जब आप उस रंग को अपने माथे पर लगाते हैं तो आप अनजाने में यह घोषणा करते हैं कि आप परमेश्वर के पृथक्करण के सिद्धांत को नकार रहे हैं।
3 भाग 2 अंधकार के साथ ज्योति की संगति 6 बजे 9 बजे। मुख्य वचन 2 कुरिन्थियों 6:14 - 15। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धर्म और अधर्म का क्या मेल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। गंभीर तर्क, क्या आप एक ही पात्र से प्रभु का भोज ले सकते हैं और उसी हाथ से संसार की रीतियों में शामिल हो सकते हैं? व्यवहार, अक्सर लोग कहते हैं हम तो बस प्यार फैलाने के लिए खेल रहे हैं, लेकिन याद रखिए बाइबल का प्रेम सत्य पर आधारित है, समझौते पर नहीं। संसार का प्रेम आपको पाप की ओर ले जाता है, जबकि मसीह का प्रेम आपको पवित्रता की ओर खींचता है। क्या मसीह ने कभी संसार की रीतियों को अपनाकर सुसमाचार सुनाया? नहीं, उन्होंने सत्य बोलकर लोगों को संसार से बाहर निकाला। 4 भाग 3 शरीर की पवित्रता और आत्मिक प्रभाव 9 बजे 12 बजे। मुख्य वचन 1 कुरिन्थियों 10:21। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। गहराई, उत्सवों के दौरान होने वाला नशा, अश्लील गाने और अनियंत्रित व्यवहार शरीर को अशुद्ध करते हैं, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है। चेतावनी, जब एक मसीही इन गतिविधियों में शामिल होता है तो वो शैतान को अपने जीवन में प्रवेश करने का कानूनी अधिकार, लीगल ग्राउंड दे देता है। कई बार बीमारियों, अशांति और प्रार्थना में बाधा आने का कारण यही छोटे छोटे समझौते होते हैं। आप संसार को प्रसन्न करने के चक्कर में अपने स्वर्ग के पिता को शोकित कर रहे हैं। 5 भाग 4 पश्चाताप और वापसी का मार्ग 12 बजे दोपहर के 2 बजे। भाइयों, यदि आपने इस बार गलती की है तो परमेश्वर का अनुग्रह अभी भी आपके लिए उपलब्ध है, लेकिन अनुग्रह का अर्थ यह नहीं कि हम पाप करते रहें। पहला कदम, अपने पाप को स्वीकार करें और प्रभु से क्षमा मांगें। दूसरा कदम, उन संगतियों को छोड़ें जो आपको परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। तीसरा कदम, वचन में जड़ पकड़ें ताकि अगली बार आप संसार के दबाव, पीयर प्रेशर के सामने झुके नहीं। याद रखिए, संकरा मार्ग ही जीवन की ओर ले जाता है। 6 निष्कर्ष और आह्वान दोपहर के 2 बजे, दोपहर के 3 बजे। समय निकट है और प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों को लेने आने वाले हैं। क्या आप उस समय संसार के रंगों में रंगे हुए मिलना चाहेंगे या मसीह की धार्मिकता के श्वेत वस्त्रों में? चुनाव आपका है। कैमरे की ओर गंभीर भाव से देखते हुए, अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है और आप सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये और भी भटके हुए मसीहियों तक पहुंच सके। हमारे इस मिशन से जुड़ने के लिए और परमेश्वर के गहरे वचनों को सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। अपने मसीही मित्रों और कलीसिया के समूहों में इसे शेयर करें ताकि कोई भी मसीही अज्ञानता में विनाश की ओर न जाए। प्रभु आप सभी को आशीष दे और अपनी पवित्रता में बनाए रखे। आमीन।